गुड मॉर्निंग, प्रणाम, नमस्ते दोस्तों। आज का मेरा नया टॉपिक है 16 महाजनपद व उसकी राजधानी। यह एक ऐसा टॉपिक है जिसमें कोई भी एग्ज़ाम होता है, हर एक एग्ज़ाम में ये उसका महाजनपद दे देगा, उसकी राजधानी को पूछता है। तो आज हम उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन फिर भी मैं इसको कोशिश करूँगी कि छोटे में ही मैं इसको बताने की कोशिश करूँगी। मैं अपने दूसरे वीडियो में मैं इसको एक मैप के थ्रू मैं ये बताने का प्रयास करूँगी कि कहाँ पर किस जगह पर कौन कौन सा महाजनपद था। ठीक है, ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। छठी शताब्दी में, जो कि बहुत लंबा समय है, छठी शताब्दी में जब लोहे का उसकी विकास, इसका प्रयोग लोग जब करना जान गए थे, तो उसे कृषि के क्षेत्र में और अन्य भी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया था। ठीक है, लोगों का जो जो ये घुमक्कड़ी जीवन है, जो लोगों का खानाबदोश वाला जो जीवन है, वो लोग अब एक स्थायी जीवन में आ गए थे। लोग एक जगह रहना, खाना, खेती करना, अन्य सभी गतिविधियों में वो शामिल हो गए थे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जब तक कि कोई एक खेती के लिए या कोई एक जब तक एक स्थायी निवास नहीं होता तब तक लोगों का जीवन घुमक्कड़ी जीवन रहता है। ठीक है, कृषि में लोहे के विकास से क्या फ़ायदा था कि जैसे कि उसमें कुदाल हुआ, फरसा हुआ, इन सभी चीज़ों का, और भी पहिए का भी आविष्कार हो गया था। इनसे बहुत ज़्यादा मदद मिला। ठीक है, तो जब लोगों के कबीलाई जीवन था, अब वो स्थानीय एक स्थायी निवास में बदल गया था, तो लोगों में एक क्षत्रिय भावना का पैदा हो गया कि नहीं, मेरा ये एक एरिया बन गया है। अब आज भी जानते हैं, आप लोग बखूबी जानते हैं कि एक जो डॉग होता है, अगर एक स्थान पर बैठ जाता है या रहने लगता है तो उसे ये लगता है कि वो उसी का ही स्थान है। जस्ट लाइक कि उस टाइम के भी लोग जब थे, तो लोगों ने सोचा कि एक जब स्थायी निवास बना लिया तो उस स्थान को लेकर उनके अंदर ये फीलिंग आने लगी कि वो मेरा स्थान है, वो मेरी जगह है, वो एक मेरा एरिया है। ठीक है, तो इसी तरह धीरे धीरे कुछ समय, डे बाय डे, मंथ वाइज, ईयर वाइज, लोगों में एक परिवर्तन आने लगा, लोगों में जागृति आने लगी। तो इस तरह से जो आर्यों के जो जन थे, जनपद और महाजनपद में परिवर्तन होने लगे। ठीक है, अब गंगा घाटी जो क्षेत्र था, इसमें एक द्वितीय नगरीकरण में परिवर्तन शुरू हो गया। द्वितीय नगरीकरण परिवर्तन इसलिए है क्योंकि जो प्रथम नगरीकरण है वो हड़प्पा सभ्यता है, उसमें वहाँ पर हमें एक नगरी सभ्यता को देखा। अब इसके बाद मैं यहाँ पर आपको महाजनपद के थ्रू बताऊँगी। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है ना, जो महाजनपद है, इन महाजनपदों में कुछ हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। काशी, इसकी राजधानी कहाँ, वाराणसी में है। कौशल, श्रावस्ती, अयोध्या, साकेत, ये राजधानी। अंग क्या है, ये चंपा। मगध, गिरिव्रज या राजगिरी। फ्रेंड्स, जो मगध है यह अपने आप में एक बहुत बड़ा, एक शक्तिशाली राज्य रहता है उस समय अपने टाइम पीरियड का। वत्स, कौशाम्बी, वज्जी, विदेह व मिथिला, मल्ल, कुशिनारा व पावा। ओके, अवंती, उज्जैनी, माहिष्मती इसकी राजधानी है। चेदी, सोतीवती या सुक्तिमती। ओके, अब असम की बात करें, पोटन, पोटन, पोटली, कुरु, कुरु का क्या होगा, इंद्रप्रस्थ होगा। ओके, पांचाल, पांचाल का क्या है, उत्तरी पांचाल है। इसमें दो राजधानियाँ थी। ठीक है, एक उत्तरी पांचाल था जिसका कि अहिच्छत्र था, एक था दक्षिणी पांचाल जिसका काम्पिल्य। ओके, मत्स्य, मत्स्य तो आप जानते होंगे, मत्स्य एक वह वाला क्षेत्र है जिसमें कि महाभारत में जो पांडव लोगों ने एक अज्ञातवास जब बिताया था, और ये जो मत्स्य वाला एरिया है ना, ये राजस्थान का साइड है। ठीक है, ये मत्स्य का विराटनगर, शूरसेन, मथुरा, गांधार, तक्षशिला, कंबोज, हाटक व राजपूत। इसमें से कुछ ऐसे हैं जो कि भारत से बाहर हैं, कुछ ऐसे हैं जो हमारे, कुछ ऐसे क्या, लगभग बहुत सारे जिन जो महाजनपद है वो हमारे भारत में ही हैं। इसमें से जैसे गांधार हुआ और कंबोज हुआ, ये लोग, ये सारे जो महाजनपद है ये हमारे भारत में ही है। ठीक है, इसमें से जो ये असमक देख रहे हैं ना, ये असमक जैसे कि हमारा क्या होता था पहले, इंडिया जो है दो बीच से उनको विंध्य पर्वत उसको डिवाइड करता है, जिसमें से एक उत्तरी हो जाता है
और एक दक्षिण हो जाता है। ठीक है, दक्षिण में सिर्फ एकमात्र अस्मक ही एक ऐसा महाजनपद था जो कि दक्षिण में था। जितने अगर सारे की बात किया जाए, जो सारे हैं वो सभी के सभी हमारे उत्तर में आ जाएंगे, विंध्य पर्वत के ऊपर। ठीक है, अस्मक विंध्य पर्वत के नीचे। ओके, यानी कि अगर देखा जाए, अब जैसे इसमें देख लेते हैं हम लोग गांधार। महाभारत में तो आप जानते हैं कि गांधारी का नाम सुना होगा। गांधार, ये जो गांधारी थे गांधार की थी, और ये गांधार कहाँ है, ये काबुल में है। ओके, तो आज मैंने इतना बताने का प्रयास किया कि महाजनपद और उसकी राजधानी। यूँ तो मैंने पहले बता दिया आपको कि इसकी टॉपिक जो है ये बहुत ही एक लंबा और अपने आप में बहुत ही विस्तृत टॉपिक है। ओके, इसमें से कुछ गढ़ राज्य हैं एक, और इसमें से कुछ ऐसे हैं जो बहुत शक्तिशाली हैं। ठीक है, तो देखिए, हमें इसका साक्ष्य, पहले साक्ष्य की बात करते हैं तो इसका साक्ष्य कहाँ से मिलता है। इसका साक्ष्य जो है बौद्ध धर्म का अंगुत्तर निकाय हमें बताता है 16 महाजनपद के नाम, और इसके बाद जैन धर्म का भगवती सूत्र। इन दोनों जगह से हमें क्या मिलते हैं, ये महाजनपद के बारे में जानकारी। ओके फ्रेंड्स, तो आप इसे सीन करिएगा, और कुछ भी अगर त्रुटि, एनी मिस्टेक, एनी कुछ भी हो, गलती हो, या फिर जो भी इसमें और मुझे क्या सुधार करना है, आप हमें इसमें कमेंट करिएगा। ओके, थैंक यू। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी करिएगा। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी करिएगा।